एक बार फिर से बिहारियों को दर्द मिला है। यूपी के उन्नाव से बेहद दर्दनाक और खौफनाक मामला सामने निकल कर आया है। बुधवार के 4:30 बजे ऐसा घटना घटा लखनऊ और आगरा हाईवे पे कि बिहार को शोक में डाल दिया, शोक में डुबो दिया। पेट के भूख मिटाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने फैमिली पालने के लिए, लेकिन किसी को क्या पता कि जिस पेट के भूख मिटाने के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं हमारी ही भूख मिट जाए, किसी को यह पता नहीं होता है। अब ऐसे ही हुआ है। पेट के भूख मिटाने के लिए शिवहर से एक बस चलती है दिल्ली के लिए, लेकिन उन्नाव में जो घटना घटता है सबको मौत की नींद सुला देती है। बेहद खौफनाक और दर्दनाक मामला है, जिसलिए बिहार सरकार नीतीश कुमार ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी शोक व्यक्त किया है। इन शोक व्यक्त करने से क्या होता है, जान तो लौट के नहीं आ सकता है ना। बताएंगे आखिर मामला क्या है और कैसे घटा यह घटना इतना बड़ा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं हमेशा से बिहार संबंधित न्यूज़ लेकर आते रहता हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV। बिहार हमेशा से दर्द में डूबे रहता है, अब फिर एक बार डूब चुका है दर्द में। एक ही परिवार के 7 लोग मर चुके हैं। बता दें आपको हम कि पूर्वी चंपारण और शिवहर से मिलाकर के 15 लोग मरे हुए हैं। शिवहर से एक बस चलता है दिल्ली के लिए, रवाना होता है। लखनऊ और आगरा हाईवे पे जब जाता है तो वहाँ पे जीजी कोटी नाम का एक गांव है, वहाँ पे एक चौक भी है। उस चौक पे दूध का कंटेनर खड़ा होता है और पीछे से बस आता है। बस ड्राइवर दारू पीने की वजह से बस को संभाल नहीं पाता है और जो दूध का कंटेनर खड़ा होता है उसमें जा कर के टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद से बस बिल्कुल फटीचर हालात में हो गया। लगभग 18 लोग मारे गए बस में, 10 से 20 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बिहार से ही यह बस चला हुआ था। बिहार ट्रेडर्स कुछ करके यह बस के कंपनी का नाम है, पूरा हमको पता नहीं है। बिहार ट्रेडर्स कुछ करके नाम है, जो कि निकला हुआ था और हमेशा बाहर के लिए जाता है। AC बस था, लेकिन जो ड्राइवर है दारू पिया हुआ था, नशे में था, बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और रफ्तार में होने की वजह से दूध के कंटेनर से टकरा गया, जिसमें कि 18 लोग मर गए। अब बेहद अफसोस की बात है कि बिहार के 15 लोग मर गए। इसमें भी सबसे अफसोस की बात और बेहद दिल दहलाने वाली बात है कि एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए। एक ही परिवार के 7 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। 2 बच्चे बच गए, बाकी सब मारे गए। 9 व्यक्ति शादी समारोह में गए हुए थे। शादी ख़त्म होने के बाद से शिवहर से बस में चढ़ते हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता होता है कि लखनऊ आगरा हाईवे पे हमारी जो यात्रा है ख़त्म हो जाएगी। टकराने के बाद से जब बच्चों को होश आता है तो हॉस्पिटल में होते हैं बच्चे। फ़ोन घुमाते हैं और बताते हैं कि हमारे जितने सदस्य थे, पापा मम्मी चाचा चाची, सब मारे जा चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई बचे हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में हैं, और कहाँ हैं लोग हमें कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण से 7 लोग मरे हैं। पूर्वी चंपारण से एक ही परिवार के 7 लोग और शिवहर से 8 लोग, यानी 8, 7, 15 लोग मरे हुए हैं बिहार से। बिहार शोक में डूब चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार शोक व्यक्त कर रहे हैं, बिहार के राज्यपाल भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। मामला बेहद संगीन है और बहुत खतरनाक है। अगर बिहार में फैक्ट्री होती, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ अगर होता ना, तो बिहार के बाहर बिहारियों को जाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। क्यों जाते? आपको बता दें कि शिवहर से निकला हुआ बस दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली में मंजिल था
लेकिन मंजिल का अंत लखनऊ में ही उनका मौत हो गया। सोचे भी नहीं होंगे ना, पैसा कमाने जा रहे थे, उनको क्या पता था कि पैसा कमाते कमाते हम ही ख़त्म हो जाएंगे। परिवार को पालने के लिए जा रहे थे, परिवार ही ख़त्म हो गया। कर क्या रही है? आखिर बिहार में क्यों फैक्ट्री नहीं बन रहा है? किसी का भी सरकार रहा हो, लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं बन रहा है। अगर बिहार में फैक्ट्री बन जाए, बड़े बड़े उद्योग शुरू हो जाए बिहार में, तो आखिर क्यों जाएंगे बिहारी बिहार के बाहर? न बिहार के बाहर जाएंगे और न हमारे जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे ना भाई। लंबा दूरी यात्रा करेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, लेकिन लंबा यात्रा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मौत से गले लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कमी है सरकार में, जो नज़रअंदाज कर रही है सरकार। सरकार को चाहिए कि बिहार में फैक्ट्रियाँ बनाए, बड़े बड़े फैक्ट्री बनवाए बिहार में, ताकि बिहारी बिहार में ही रहे, बिहार से बाहर ना जाए, बिहार से बाहर जाने की नौबत ही ना पड़े। आपको पता ही है कि लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तब भी कोच के जाते हैं ट्रेन में। सोचिए कितना लोग बिहार से जाते हैं। अगर पूरे भारत की बात करें ना, तो भारत में जितना फैक्ट्री है किसी भी राज्य में, वहाँ पे उस फैक्ट्री में अगर मजदूर कोई कार्य कर रहा हो तो बिहारी होंगे, सबसे ज़्यादा बिहारी ही होंगे जो वहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। कई बार बिहारियों को मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। मुंबई से भी मार करके निकाला गया था, बिहारियों को नीचा दिखाया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहारी पेट के भूख मिटाने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ की जो मजदूरी होता है, उससे कम मजदूरी में ही बिहारी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनके पेट में लात पड़ जाता है ना, जिसके वजह से वे लोग हंगामा शुरू कर देते हैं और बिहारियों को मारना शुरू कर देते हैं, बिहारियों को भगाना शुरू कर देते हैं। बिहारियों को दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन सरकार है कि हाथ में हाथ डाल करके सोई हुई है, चैन की नींद। अपनी कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को अब रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर बिहारियों के लिए कुछ नहीं करती है ना सरकार, तो रास्ते पे आ जाएगी सरकार। बिहार सरकार रास्ते पे आ जाएगी, फिर दोबारा जो गद्दी मिला हुआ है ना, उस गद्दी पे नहीं पहुंच पाएगी। तो सरकार को चाहिए कि फैक्ट्री बनवाए। अभी हाल फिलहाल में खबर निकल के सामने आया है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे फैक्ट्री पास किए हैं बिहार में बनवाने के लिए। देखिए क्या होता है, अगर बिहार में वाकई फैक्ट्री बनवा देते हैं, तब तो बिहारियों का जो तकलीफ है ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बिहार से बाहर जाएंगे नहीं, बिहार में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हादसा हो रहा है, बड़ा बड़ा हादसा, वो हादसा तो टल जाएगा और लोग मरने से तो बच जाएंगे। ये फ़िलहाल बात यही है कि बेहद दर्दनाक मामला है और बेहद खौफनाक मामला है, जो कि सामने निकल के आया हुआ है कि एक ही परिवार के 7 लोग मर चुके हैं। कुल मिला के बिहार में 15 लोग मरे हुए हैं। बट हमारे पास जो खबर था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। लेकिन आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक सही है, बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात और बता दें कि जो बिहारी मरे हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कि उनकी दर्द कम हो। सरकार को उचित मुआवजा देना ही होगा कि इनका दर्द कम हो और जो इनके बचे हुए परिवार हैं उनका भरण पोषण हो सके। हमारी राय से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।